तो दोस्तों नमस्कार। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो कई तरह की दवाइयाँ ज़रूर खाते होंगे और हमें पता होना चाहिए कि आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपको ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि उसका डोज़ क्या है, उसे कैसे खाना चाहिए, उसे किस कंडीशन में नहीं खाना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं वगैरह वगैरह। तो इसी सीरीज़ में सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक दवाई के बारे में जिसका नाम है ग्लाइकोमेट GP1। वैसे तो जो ग्लाइकोमेट GP1 है वह इसका ब्रांड नेम है, हमें मतलब है इसके कॉम्पोजिशन से, क्योंकि जरूरी नहीं आप ग्लाइकोमेट GP1 खा रहे हो, आप उसकी सब्स्टिट्यूट दवाइयाँ जैसे हो सकता है एजुलिक्स 1 mf, इसरिल M1, ग्लिमेस्टार M1, एमरिल M1, ग्लिसन MF1, इस तरह की कई सारी ब्रांड वाली दवाइयाँ आप खा सकते हैं। कई हजारों ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। हमें मतलब है इसके कॉम्पोजिशन से। अगर आप कोई भी डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं तो जहां डायबिटीज का ब्रांड नेम लिखा हुआ है उसके ऊपर या नीचे आप देखिएगा दवाई की कॉम्पोजिशन लिखी होगी। कॉम्पोजिशन में लिखा होगा ग्लिमेपिराइड 1 mg एंड मेटफॉर्मिन 500 mg, या पहले मेटफॉर्मिन लिखा होगा बाद में ग्लिमेपिराइड लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये कॉम्पोजिशन वाली आप दवाई खा रहे हैं तो इस वीडियो को आप उस दवाई के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, और जो भी जानकारी मैं इसमें दे रहा हूं वो सेम चीजें आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि हम ग्लाइकोमेट GP1 के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें मेटफॉर्मिन 500 mg एवं ग्लिमेपिराइड नामक दवाई 1 mg, ये दो दवाई के मिश्रण से ये ग्लाइकोमेट GP1 बना हुआ है। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो सिर्फ ग्लिमेपिराइड 1 mg एवं मेटफॉर्मिन 500 mg के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है आपकी दवाई में मेटफॉर्मिन 850 mg हो या 1000 mg हो, या ग्लिमेपिराइड 1, 2, 3, 4 कोई भी स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो, जैसे ग्लाइकोमेट GP1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 4 अलग अलग स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल रहती है। तो किसी भी स्ट्रेंथ में ये दवाइयाँ अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ वो सबके लिए एक समान। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये दवाइयाँ कैसे लेनी चाहिए। ये दवाई खाने से आपको 15-20 मिनट पहले लेनी है और हर दिन एक ही टाइम में लेने की कोशिश करनी है। सपोज आप सुबह नाश्ते से पहले लेते हैं, नाश्ता आप 8 बजे करते हैं, तो इसको आप 7:30 से 7:45 के बीच में ले लीजिए और रोज यही क्रम अपनाइए। ऐसा नहीं कि कोई दिन आपने नाश्ता 11 बजे किया, कोई दिन आपने नाश्ता सुबह 7 बजे कर लिया। ऐसे में हो सकता है आपका शुगर अप डाउन ज्यादा हो जाए। दूसरा, इसमें क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें क्योंकि दो दवाइयां हैं, दोनों दवाइयों के साइड इफेक्ट अलग अलग हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक है ग्लिमेपिराइड। तो ग्लिमेपिराइड जो दवाई है वो सल्फोनाइलूरिया कंपाउंड के अंडर आता है और इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इसमें कई बार शुगर अचानक से कम हो जाता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। सपोज आपने गलती से दवाई ज़्यादा ले ली, या आपने गलती से 2 दवाई ले ली, या हो सकता है आपने उस तरह से नाश्ता या खाना नहीं खाया जो आप रेगुलर खाते हैं, या आप उस दिन कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए, ज़्यादा भाग दौड़ कर लिए, वगैरह वगैरह, कई सारे कारण हो सकते हैं। तो इसमें आपका शुगर कम होने का चांसेस रहता है। जरूरी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। अगर ऐसा हो तो आप मेरा हाइपोग्लाइसीमिया वाला वीडियो देखिए। मैं यहाँ पर शुगर कम होने या हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में डिटेल्स बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली यही एक साइड इफेक्ट देखा जाता है और दूसरा कोई ज्यादा साइड इफेक्ट इसमें नहीं होता, इसलिए इसका डोज बहुत नाप तोल के हम देते हैं। इसमें मैं आपको एक कशन भी करना चाहूँगा, कभी भी इस दवाई को आप अपने से कभी भी ओवर द काउंटर खरीद लेना या किसी दूसरे पेशेंट के रिकमेंडेशन से ले लेना, इस तरह का काम मत कीजिए। आप हमेशा उसी स्ट्रेंथ में दवाई लीजिए जिस स्ट्रेंथ में आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है। अपने मन से ये दवाइयाँ मत लीजिए, ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है। अब दूसरा इसमें जो है वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन में कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे उल्टी होना या उल्टी जैसा लगना, पेट भरा भरा लगना, पेट में डिस्कम्फर्ट लगना, या कई बार मेटफॉर्मिन से कई लोगों को लंबे समय तक डायरिया भी बना रह सकता है। इसमें हल्का वजन भी आपका कम हो सकता है
और इसमें कई बार ज़्यादा दिन लेने के बाद विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है, जिसे हमको बीच बीच में चेक करना पड़ता है और ज़रूरत हो तो हमें विटामिन B12 या कैल्शियम की दवाई भी देनी पड़ सकती है। एक मेटफॉर्मिन के ऊपर मेरा डेडिकेटेड वीडियो भी यूट्यूब में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे भी जाकर के मेरे चैनल में सर्च करके देख सकते हैं। अब इसे किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, तो देखिए, अगर आपको खास करके किडनीज की प्रॉब्लम है तो ये दवाई आपको रिकमेंडेड नहीं है। किडनीज के जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें एक EGFR या एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसे कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये 30 से 45 के बीच में है तो हमें ये दवाई बिल्कुल भी शुरू नहीं करनी चाहिए, और अगर 30 से कम या 30 से कम है तो मेटफॉर्मिन दवाई बिल्कुल भी आपके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आपको नहीं लेनी है ये दवाई। क्योंकि इसमें ग्लिमेपिराइड भी है, वह भी अगर किडनीज की आपको प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा डोज में हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें डेंजरस हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस रहते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इन्हें औरों तक भी शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।